चलिए, सो सेकंड मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब आप लोगों को बताया था मैंने क्या होता है। रिकॉनेसेंस का मतलब बताया था आप लोगों को। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसको और क्या बोला जाता है? एक और नाम था इसका, फुटप्रिंटिंग। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग, ये चीज क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ सेकंड मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी कंपनी की वेबसाइट को हैक करना है, उसको टारगेट करना है, उसकी वल्नरेबिलिटीज निकालना है, तो आप उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। अगर आपको किसी सर्वर को इन्फॉर्म सर्वर के बारे में, सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म करना है या उसको हैक करना है, तो आप क्या करोगे? उस सर्वर की इंफॉर्मेशन निकालोगे, उस यूजर की इंफॉर्मेशन निकालोगे जो उस सर्वर पे काम कर रहा है। ठीक है, कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन आप निकालोगे, कंपनी के ईमेल एड्रेसेस आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव पे अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। हो सकता है कि आपके इंफॉर्मेशन में ये भी इंपॉर्टेंट हो कि टारगेट सर्वर्स पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, ताकि आपको सॉफ्टवेयर्स, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में आसानी रहे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अगर वो विंडोज है तो विंडोज के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, लिनक्स है तो लिनक्स के अकॉर्डिंग, मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं जो उस कंपनी के अंदर लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग किसके अंदर कवर करते हैं? रिकॉनेसेंस के अंदर। एंड इसके मतलब अगर रिकॉनेसेंस नहीं है, होगा, तो आपके पास अटैक करने के, आप प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी पहले। ठीक है, तो और रिकॉनेसेंस करने में क्या, वेबसाइट गैदरिंग के लिए आप लोग सबसे पहले वेबसाइट जो जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है उसके बारे में निकालिए। वेबसाइट के सारे वेब पेजेस निकालिए, कौन कौन से वेब पेजेस उस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वेब पेज वल्नरेबल है शायद। इसके अलावा वेबसाइट के सब डोमेन्स आपको निकालना चाहिए। वेबसाइट के जो आईपी एड्रेसेस हैं उनके, मतलब जो वेबसाइट है उन सभी के जितने भी, हर एक सब डोमेन का या जो डोमेन पे आईपी रन कर रही है, वो सारी आईपीज आप लोग निकाल के रखिए, ताकि उन आईपीज को आप आगे जाके यूज कर पाए। ठीक है, तो कम से कम आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है जब आप टारगेट कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट को। एक वेब पेज पे एक अलग आईपी होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वेब पेज तो सेम ही होता है ना, डोमेन की आईपी होती है हमेशा। जो डोमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल abc.com है, आप वो abc.com जो है ना, उसकी आईपी हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे किसी वेब पेज पे चले जाओ उसके। ठीक है, सब डोमेन्स की आईपी अलग हो सकती है। जैसे सब डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने google.com एक डोमेन है, इसके अलावा गूगल के अलग अलग सब डोमेन्स है, जैसे mail.google.com, maps.google.com, drive.google.com, ये सब डोमेन्स है आपके गूगल के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ती है जब आप किसी वेबसाइट को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड डोमेन की क्या होता है? किसकी? चाइल्ड डोमेन, एक गूगल का चाइल्ड डोमेन है, यूट्यूब या टी डोमेन। हाँ हाँ, इनकी भी बिल्कुल निकाली जाती है, क्योंकि जितने भी रिलेटेड डोमेन्स होते हैं ना उस डोमेन के, उन सभी की इंफॉर्मेशन आप निकालोगे। क्योंकि जब आप, मान के चलो, अभी तो आप चलो बेसिक चीजें भी कवर कर रहे हो, जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे, खासकर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, तो कंपनी आपको डोमेन नेम देती है। और वैसे तो आपको वो बता देते हैं, अगर वो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स। आपको अगर नहीं दिया है कंपनी ने इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन निकालोगे, उसके जो रिलेटेड डोमेन्स हैं उसकी भी, सब डोमेन्स हैं उनकी भी, हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। हेलो। 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 ठीक है, सो रिकॉनेसेंस में आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी, कुछ टूल्स होंगे जो आप काली पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेबसाइट्स आपको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी टूल्स के कंपैरिजन में। टूल्स क्या होते हैं? हमेशा टूल्स एपीआईज पे काम करते हैं। एपीआईज मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू डेटा फेच किया जाता है कहीं ना कहीं से। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हो, वो डेटा फेच करता है। ठीक है, डेटा कहीं से उठा के लाता है, सर्च इंजन से, डेटाबेसेस से, अलग अलग तरीके के, वहां से आपका डेटा
फेच किया जाता है, लेकिन टूल्स के को ब्लॉक करने के लिए टूल्स की एपीआईज को ब्लॉक किया जाता है। टूल्स जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उन सर्वर्स के पास, उन सर्च इंजन्स के पास, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो टूल्स आपको रिलेटिवली बेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है जितना अच्छी इंफॉर्मेशन आपको कोई वेबसाइट, ओपन सोर्स वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो जब भी जैसे हम लोग अभी रिकॉग्निशंस करेंगे तो हम लोग ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस कवर करेंगे। जैसे अभी मैं आपको अभी एक चीज़ आप पहले लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट रिकॉग्निशंस। दो तरीके से आप रिकॉग्निशंस कर सकते हैं। वो टाइप्स भी क्या है आपके? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब अभी आपको पता ही है। एक्टिव का मतलब क्या होगा? आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एक्टिव का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे अपने टारगेट के साथ, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप ले लेंगे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी डीएनएस एनुमरेशन आप परफॉर्म करोगे, डीएनएस फुटप्रिंटिंग आप परफॉर्म करोगे, तो उसमें हम लोग किसी भी डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो उस समय हमें एक्टिवली उसके डोमेन नेम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को आप पैसिवली भी निकाल सकते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से, जिसने ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही गैदर करके रखी हो अपने पास। ठीक है। तो वही एक्टिव एंड पैसिव दो ऐसी टेक्निक्स हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिव में आपको डायरेक्टली पैकेट्स भेजने पड़ेंगे, और पैसिव में आपको कहीं और से, किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए पैसिव, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग में ही अपनी इंफॉर्मेशन टारगेट को नहीं दे दोगे, है ना? क्योंकि अगर आप अभी इंफॉर्मेशन गैदर ही कर रहे हो और आपने इनिशियल फेज में ही अपना आईपी एड्रेस, अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी को दे दी, तो वो आपके अटैक को होने से रोक सकता है। तो उससे बेटर है कि आप पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप परफॉर्म करें, जिसको एक बहुत पॉपुलर नाम से जाना जाता है, ओसेंट। OSINT। अगर हम पैसिव यूज कर रहे हैं, तो हम किसी और वेबसाइट पे जाके उसके बारे में पता करेंगे, वो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस चीज की। मतलब किसी वेबसाइट पे जाके आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, उनके पास डेटाबेस है ना, वो उसी डेटा को सेल करने का आपसे चार्ज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे फ्री में इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। आजकल पूरा अब जो वर्ल्ड है ना, वो डेटा के अराउंड रिवॉल्व करता है। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें की जा रही हैं, और डेटा को सेल भी किया जाता है। जिनके पास डेटा है वो सेल करते हैं डेटा को, और जो बायर्स हैं वो डेटा परचेज भी करते हैं अलग अलग तरीके का। तो आप भी डेटा जाके किसी वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो, अगर आपको किसी कंपनी या किसी से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए है तो उसके लिए क्या हो सकता है? कैसे फ्रॉड? गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। देखो इन्फॉर्मेशन, अब जिस बंदे ने, मान के चलो, होता क्या है कि इनके पास डेटा आता कहाँ से है? जिन डेटा के थ्रू आपने अपने किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया होगा। मान के चलिए आपने अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाया आपने। अब अमेजोन में आपने जो अपनी डिटेल्स डाली होंगी, जो ईमेल एड्रेस हो सकता है आपने नाम गलत डाल दिया हो, एज गलत डाल दी हो अपनी। डालते ही हम लोग, जरूरी नहीं कि हम लोग अपनी सही इन्फॉर्मेशन डालें, हम लोग इतने ध्यान से अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि फोन नंबर और ईमेल को छोड़ के बाकी इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी डालना प्रेफर करते हैं। तो अब अगर आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। वो तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि, क्योंकि जो डेटा ब्रीच होते हैं, अब मान के चलो अमेजोन के सर्वर्स पे अटैक हो गया और उनका डेटा लीक हो गया, और किसी ने वो डेटा डार्क वेब से या कहीं से परचेज कर लिया। वो डेटा जिसने परचेज किया है वो अपने सर्वर्स पे उसको अपलोड करेगा और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगा कि अगर आपको किसी का, कंपनी का या किसी एम्प्लॉय का या मतलब अलग अलग तरीके का डेटा चाहिए है, ईमेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे ईमेल्स जो कि प्रोडक्ट खरीदना, परचेज करना पसंद करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज ये हैं, इस तरीके का डेटा अगर कोई चाहता है, तो आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे, और वहां पे उन लोगों को फिर गलत डेटा और सही डेटा दोनों मिलता है। अगर आपने फोन नंबर गलत डाला होगा तो डेफिनेटली गलत फोन नंबर आपको मिलेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन तो, ऐसा नहीं कि कोई वो मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर यूजर ने इन्फॉर्मेशन सही डाली है तो इन्फॉर्मेशन सही होगी, यही डाली है तो गलत ही होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है? आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इन कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, उनका डेटा, उनके ईमेल एड्रेसेस, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके वेबसाइट के थ्रू।
नॉर्मली क्या है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट पे कुछ डेटा डाला जाता है। आप ईमेल डालते हो, फोन नंबर डालते हो। अब जो जो चीजें हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या आपने किसी सर्च इंजन पे डाली है, मतलब अपने वेबसाइट पे डाली है, वो किसी सर्च इंजन पे इंडेक्स हो रखा है वो चीज अगर, तो वो डेटा वेबसाइट मतलब अपने पास रखते हैं, क्योंकि आपने वो डेटा पब्लिकली वेबसाइट पे डाला है अपने। तो वो डेटा आपको मिल जाता है। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालती हैं कि हमारा एड्रेस लोकेशन कहाँ पे है, किस कंट्री में हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने वेबसाइट पे डाली हुई है, वो इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट से जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन बल्क में पड़ा हुआ है, अपने पास डेटाबेस उनके पास, वहाँ वो इन्फॉर्मेशन राइट करके रख लेती हैं। ठीक है, ताकि आपको एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको अलग अलग कंपनी के वेबसाइट पे या यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। सर। तो ओसेंट एक ऐसी चीज है जो कि, हाँ ये बताइए। सर जैसे ये एक्टिव मतलब डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और पैसिव मतलब इनडायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो सर पैसिव वाले भी तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंटरेक्ट करते होंगे सर। पैसिव मतलब ओपन सोर्स। आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो जिस जगह से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसके पास पहले से ये डेटा है। तो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन नहीं गई, आपने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ली जाके उसके बारे में, अपने टारगेट के बारे में। आपने किसी ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन ली जहाँ पे पहले से ये डेटा पड़ा हुआ था। मतलब सर डायरेक्ट कंपनी पे अटैक नहीं करना पड़ा। डायरेक्टली आपने इन्फॉर्मेशन ली होती तो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती, बट आपने किसी ऐसे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन ली है जिसके पास पहले से ये डेटा था। जैसे सर डार्क वेब। हम्म। जैसे आपको सर्च इंजन भी हो सकते हैं, गूगल है, गूगल के पास बहुत सारा डेटा पड़ा होता है। अगर अब आप टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप गूगल के डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा सर, डायरेक्ट किसी की डिटेल निकालनी हो तो सर उससे इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे कंपनी में किसका डाटा पड़ा है, जैसे गूगल में किसी का डाटा है सर, हम्म, तो सर उसको हम वो करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे हो हम्म, गया। हम्म। हाँ, इस तरीके की आप वो एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। ओके सर। ठीक है, सो ओसेंट यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट टर्म है। ओसेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। सुना है किसी ने? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, लिख लीजिए। हाँ, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, OSINT। ठीक है, सो ओसेंट एक पैसिव टेक्निक है जहाँ पे आप ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब जितने भी वेबसाइट्स आपके अवेलेबल हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं होती। आप टारगेट के बारे में कहीं और से, किसी और डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पैसिव। जिसको नॉर्मली प्रोफेशनली हम लोग ओसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओसेंट वर्ड बहुत पॉपुलर है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, हमेशा ओसेंट को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये आपके, आप इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं जाती है जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ऑनलाइन डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन उठा रहे होते हो जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब कोई किसी ने किस लिए एक्सेस करा है वो नहीं पता आपको, तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है, OSINT। ठीक है, तो इस टर्म को हमेशा याद रखना आप लोगों को। बिल्कुल, ओसेंट, ओसेंट एक टेक्निक है। ये टेक्निक है, कोई डेटाबेस नहीं है, ये टेक्निक है, बट इसके अंदर इसका एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। उसके उस फ्रेमवर्क के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कंपनी के बारे में वो सारा आपको उसी के अंदर पता चलेगा, आपको बताऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हेलो। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, आज की क्लास सर। यहीं तक ही रखते हैं। यस, बताइए। सर जैसे प्रैक्टिकल एक मिनट, करवाओगे तब अच्छे एक से समझ मिनट, में आ जाएगा क्या सर ये? क्या कह रहे हैं? सर जैसे प्रैक्टिकल करवाओगे आप, ये सारा हाँ हाँ, प्रैक्टिकल भी होगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो आपको समझ आएगा ना। जी सर। और सर इसके नोट्स वगैरह सर? नोट्स वगैरह आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपको शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, बट वो आपको नोट्स अपने आप से बनाने पड़ेंगे। ओके सर। तो आप वीडियोस आपके पास हैं, आप वीडियो से नोट्स बनाइए।
सर खुद से बनते अच्छे प्रिपेयर नहीं होते हैं सर, इसलिए बोल रहा था। खुद ही के नोट्स काम भी आते हैं हमेशा, मेरे नोट्स आपको कभी काम नहीं आएंगे। आप अपने नोट्स बनाइए ताकि आपकी हैबिट बनेगी लिखने की, और जितना आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीजें याद होंगी, अदरवाइज मैं बना के दे दूंगा कभी याद नहीं होगी आपको चीज। तो आप थोड़ी वीडियो देखो, इंग्लिश, खुद ही अपने इंग्लिश नोट्स बनाओ वीक तो है सर, ज्यादा। इसलिए बोल रहा था। मैं इंग्लिश में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं भी तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो आप सर भी आप तो चीजें हिंदी हिंदी में लिख लो, सिंपल सी चीज है। जिस लैंग्वेज में आपको आता है, लैंग्वेज कभी बाहर नहीं होता, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप लिख लो। आपको समझ में आना चाहिए आपके नोट्स। मैं इंग्लिश में दे दूं आपको समझ में आया तो बताओ फायदा क्या है। नहीं सर, ऐसे नहीं कह रहा, जैसे आप ये राइट कर रहे हो ना, ये सेंड कर दिया करो सर, ये समझ हाँ में ये तो आएगा मैं सर। भेज दूंगा, ये तो मैं भेजूंगा ही, ये तो मैं मना नहीं कर रहा, तो अभी आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, मैं भेज दूंगा उसको आपको। ओके सर। चलिए।